बोलो सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पूज्य आचार्य देव जी, सम्मान्य श्री बना साहेब जी, हमारे व्यक्तित्व की पोषक अर्चनीय वंदनीय संत गुरुजन, श्रद्धा भाजन देवियों, सदगुरु कबीर साहब जी की मौलिक रचना है विजय। 85 नंबर शब्द में सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, एक ही पंक्ति पे बोलूंगा। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सोगर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो गनेरा, बस्ती मासी दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। गांटी बांध खर्च नहीं पटियो बहुलिन कियो फेरा, बीबी बाल हरम मेल में बीच मियाँ का डेरा। नौमन सूत अर्जुन सूरजे जन्म जन्म उर्जेरा, कहीं कबीर सुनो संतो ये पद का करो निवेरा। बुला लोग कहे घर मेरा, इसमें 6 चीजें बताई। पहले ये समझना चाहिए कि भूल कितने प्रकार की है। भोला और कौन भोला, अगर हम उसके ऊपर ठीक से चिंतन नहीं करेंगे, ठीक से विवेक नहीं करेंगे, तो उसके भावों को बाहों से वंचित रह जाएंगे। बंधु भूल 3 प्रकार की होती है। एक तो आदमी व्यवहारिक भूल होती है। आप कहीं जब कुछ लेने जाते हो, घर में कोई चीज लेने जाते हो, वस्तु वही है लेकिन फिर भी नहीं मिलती। कभी कभी आपके कंधे पे कपड़े रहते हैं लेकिन कपड़े को ढूंढते रहते हैं, क्यों? उसको कहते वृत्ति विरोध भूल। जिस समय आप कपड़े पर कंधे पे कपड़े रख रहे थे, उस समय आपकी वृत्ति कहीं जुड़ी हुई थी, कहीं लगी हुई थी, तो क्रिया करते हुए भी उस क्रिया की विस्मृति हो गई, स्मृति नहीं रही। तो आप वहां उस वस्तु को मत ढूंढो, जहां से चले थे वापस वहीं लौटो। तो वहां की वस्तु स्थिति देख करके आपको तुरंत स्मृति आएगी कि हम ये चीज लेने गया था कि वहां थी पर मिली नहीं। वहां मत ढूंढो, नहीं तो मिलेगी। वापस जहां से चले थे वहीं आना होगा, तब आपको उसकी स्मृति आएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बंधन कहां से बनाते हैं? इस मनुष्य देह से बनाते हैं, और जब भी बंधन कटेगा तो मनुष्य देह से कटेगा। कि जहां से बंधन बनाया है वहीं से बंधन निर्मूल होता है, वहीं से बंधनों का खात्मा होता है। बंधन मनुष्य देह से बनाया तो बंधन मनुष्य देह से ही कटेगा। इसलिए जीवन में भूल एक दुख का कारण है, और जीवन में भूल मिट जाए। पंचग्रंथि में श्री रामरस साहब कहते हैं, प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लख दया दीन जानी अपनाओ। जीव को कुछ प्राप्त करना नहीं है,
प्राप्ति ही बंधन का कारण है और प्राप्ति ही बंधन को बढ़ावा देती है। जैसे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वैसे ही आप भटक जाते हो। प्राप्त की हुई वस्तु आपकी नहीं है। जो भी प्राप्त होगा वो संसार प्राप्त होगा और संसार आपका नहीं होता, संसार आपसे जुदा हो जाता है। इसीलिए जहां से बंधन बनाया वो बंधन काटना होगा इस मनुष्य देह से। एक जन्म नहीं 100 जन्म हो जाए तब भी बंधन यहीं से कटेगा जहां से बंधन बनाया है। लाख उपाय करो, क्योंकि वहां आपके पास में ऐसे साधन नहीं है जो बंधनों को काट सके। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है, मनुष्य बुद्धि प्रधान प्राणी है, मनुष्य के पास में वो कला है। मनुष्य अगर लकड़ी को छूता है तो फर्नीचर बना करके तैयार कर देता है। मनुष्य अगर लोहे को छूता है तो ट्रेन बना करके तैयार कर देता है। मनुष्य इस्पात को छूता है तो ट्रेन बना के अंतरिक्ष की यात्रा करता है। मनुष्य अगर पत्थर को छूता है तो हनुमान जी बना करके पूजा देता है। और मनुष्य की नींद बिगड़ जाती है, उसको भी बेचबाच करके सफा कर जाता है। वाह मनुष्य, तेरे पास में कितने कलाओं का भंडार है, अनंत कलाओं का भंडार। और अगर ये शरीर से अगर जुदा हो जाए तो सारी कला लोप हो जाएगी। जिसकी उपस्थिति में सारी कलाएं प्रदर्शित होती है और जिनकी अनुपस्थिति में सारी कलाएं लोप हो जाती, वो किसकी शक्ति है? एक सन्यासी कह रहा, महाराज आप जीव जीव कहते हो तो जीव की शक्ति क्या है बताइए। मैंने कहा जीव की शक्ति कि हाँ, तो मेरे पास कमंडल था, मैंने इसे पानी गिराया, मैंने कहा जीव की शक्ति है। अब आप ईश्वर से कहिए इसको बंद कर दे। ये जीव की शक्ति इसको गिरा भी सकता है, रोक भी सकता है। अगर ईश्वर में शक्ति है तो इस पानी गिराना इसको रोक दे। रोक सकता है क्या? आप बंधन काटने में स्वतंत्र और बंधन बनाने में स्वतंत्र है। इसीलिए कोई आपका बंधन काटने नहीं आएंगे। सद्गुरु और संत भी आपके बंधनों को केवल परखाएंगे, आप समझाएंगे, काटेंगे नहीं, छुड़ाएंगे नहीं, केवल परखाएंगे। जैसे कोई आपके पास में खूब धन गड़ा हुआ हो घर में और आपको वो धन का ज्ञात नहीं है, वो धन का पता नहीं है, तो धन होते हुए भी आप गरीब और दरिद्र और विपन्न है। अगर कोई दयालु, अगर कोई किसी को पता हो, उस धन का पता चल लगा दे, बता दे कि भैया तेरे घर में अपार धन गड़ा हुआ है, तू दरिद्र बनकर के भिखारी बन के क्यों घूम रहा है, तो उस व्यक्ति का कितना उपकार होता है जो उस धन को बताने के बाद में आप संपन्न हो जाते हैं और आपकी दरिद्रता जीवन से चली जाती है। कितना संपन्न बन जाता है, कितना बड़ा उपकार है। सद्गुरु ने भी हमें हमारा धन बताया है, दिया नहीं, हमारा धन परखाया है, धन बताया है, वो धन की स्मृति दी है। तो बंधन हमें काटना पड़ेगा। तो बोला लोग कहे घर मेरा, तो पहला घर तो जिस मकान में रहते हो उस घर को आप अपना मानते हो। एक तो वो घर है जो ईंट और पत्थर से बनाया जाता है, और दूसरा घर है जो आपने वासनाओं से शरीर रूपी घर बनाया है। 3 प्रकार के घर होते हैं। पहला घर जिसको ईंट और पत्थर से बनाते हैं, और दूसरा घर जो ये वासनाओं से बनाते हैं, शरीर निर्मित करते हैं शरीर, ये दूसरा घर। और वासनाओं का त्याग करके बोध और वैराग्य की परिपक्वता करके और अपने स्वरूप में जो ठहर जाता है वो अपना स्थिति रूपी घर। जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका नहीं, उसमें मकड़ियां भी रहती, वो भी अपना घर मानती। जैसे आप अपना घर मानते हो वैसे वो भी अपना घर मानती। निकाल दो आपने दमों को, मकड़ियों को, वो भी अपना घर मानती है। और उस घर में मक्खियां रहती है, मक्खियां भी अपना घर मानती, वो भी घर से नहीं निकलना चाहती। जैसे आप घर में रहते हो वो भी घर में रहती। घर में चिपकलियां रहती है तो घर में चिपकलियां भी अपना घर मानती, वो भी आपका घर में अनंत प्राणी रहते हैं। जैसे आप रहते उस घर में अनंत प्राणी रहते, आपका घर है कहाँ?
स्वरूप के बाद सारा विषय जान, और 5 विषय 5 तत्वों से निर्माण। स्वरूप के बाद जितना भी वो सब विषय, जितना भी जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो सब विषय। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा, जिसको अपना घर का पता नहीं है, कौन सा घर अपना स्थिति रूपी घर अपना ठहराओ। ये आपका घर नहीं, इसे तो ये तो चल डेरा है आपका, ये तो यहां से उठने वाला है। जैसे बंजारों की बालक पहले व्यापार करती थी, वैसे आप भी यह व्यापार बन के आया, चंद दिनों का डेरा है, जाएंगे यहां से, यहां रहने वाले नहीं। तो जीवन को विवेक से जियो, घर में भी रहो तो विवेक से रहो, और विवेक के द्वारा आप व्यवहार करोगे तो जीवन में कभी भी संकट और परिस्थितियां नहीं आएगी। घर में देखो तो आपस में कलह होता है। एक ने पत्नी से कहा कि भोजन बना दे, तो पत्नी थी चतुर और चालाक। जो चालाक होती है उसका में 3 विशेषता होती, बात करता, बनावटी, वस्तु देता, मिलावटी, काम करता, दिखावटी, बहानाबाजी। पति ने कहा भोजन बना दे, पेट में दर्द है, क्योंकि बहाना बनाया छुट्टी, पेट में दर्द है। पति भी गजब का तक है, चल डॉक्टर के पास। झूठ की दौड़ ज्यादा नहीं होती, असत्य की दौड़ ज्यादा नहीं होती है, अपने आप ओपन हो जाती है, अपने आप सामने आ जाती है। डॉक्टर ने जैसे चेक किया तो बोला, सर आपकी पत्नी को बिल्कुल भी बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कि ब्लड जांच करो। तो ब्लड जांच किया तो ब्लड भी के ई ग्रेड का, बिल्कुल प्रथम नंबर का ब्लड है, जरा मेरा भी तो करो। तो उसका भी किया तो उसका भी ग्रुप मिलाया कि सर आपकी पत्नी का आपका ब्लड बिल्कुल मिलता जुलता है, बराबर मिल रहा है। तो क्या बोला पति कि क्यों नहीं मिलेगा डॉक्टर साहब, बराबर मिलेगा, 20 साल से मेरा खून पी रही है ये, क्यों नहीं मिलेगा ब्लड, बराबर मिलेगा। अब आप विचार करो, वहां आप बंधनों से छूटने की चर्चा करो, जहां आदमी व्यवहार में फेल है वहां परमार्थ में आदमी का गायब हो जाता है। सदगुरु इसीलिए कहते हैं कि ये घर हमारा नहीं है, ये घर भी हमारा नहीं है, और इस घर में जिसके लिए तुम आए हो उस घर को कायम करो, वो अपना स्थिति रूपी घर है, उस घर को समझो। तो पहली भूल है हमारी, भूल स्मृति हो जाती है, और दूसरी निज स्वरूप की भूल। व्यक्ति विरोध सभी ज्ञानियों में अज्ञानियों में भी होती है, लेकिन निज स्वरूप की भूल ज्ञानियों में नहीं होती, अज्ञानियों में होती है। तो निज स्वरूप की भूल मिटाने के लिए हमें इस सत्संग में बैठना होगा। समय ज्यादा बढ़ने से कर रहा है, इनकार है, और सबके अंदर में बैठी हुए रमैया राम को मेरा नमस्कार है। हमारे बुजुर्ग संत आए हैं, तो ये इनकी वाणी कब सुनेंगे, हम तो बोलते रहेंगे और उनकी भी हम सुनेंगे। तो मैंने थोड़ी देर, आज मेरी पंक्ति पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं यही मेरी वाणी को विराम देता हूँ, भूल के बीच से मैं नहीं बोल पाया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी का ये विसर्जन करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव की।